तहसील मंडी के इलाका बिदार में आज एक बार फिर रीछ के हमले में एक शख्स को शदीद तौर पर जख्मी किया गया। उसे लोगों की मदद से मंडी सब ज़िला अस्पताल लाया गया और यहाँ से इलाज मुआवजा करने के बाद ज़िला अस्पताल मज़ीद इलाज मुआवजा करने के लिए उसे वहाँ भेजा गया और वहाँ पर उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास खबर। वक्त हमारे साथ बिदार के सरपंच मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं, उस पर किस तरीके के काम होना चाहिए, कैसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे जो केसेस हैं वो सामने नहीं आएंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि आपकी पंचायत में ये पहला केस नहीं कहेंगे, इससे पहले भी केसेस हुए हैं, तो क्या इकदाम उठाए गए हैं आपकी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, ये बताइएगा। देखें, आपका शुक्रिया कि ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है और जो बेचारा आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ये हमारी बदकिस्मती है कि पिछले साल भी बहुत सारे केसेस जो हमारे यहाँ मंडी ब्लॉक के हुए हैं। जहाँ तक महकमा वाइल्ड लाइफ की बात है, मुझे पता है कि उनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ ना के बराबर उनका स्टाफ है, आप जबकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जंगली जानवरों की भरमार है, तरह तरह के, चाहे आप उसमें रीछ ले लें या उसमें वो चीता ले लें, तरह तरह के जितने भी हैं। एक तो यहाँ के लोगों को ये दिक्कत है बेचारों को कि यहाँ अगर किसी तरह की कोई भी फसल उगाएंगे वो जंगली जानवर खा जाते हैं, उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अगर कोई आदमी अपने माल मवेशी भेड़ बकरी के हमरा या किसी काम से घर से बाहर निकलता है, पता चला कि घर के डोर स्टेप पे उसको अगर जंगली जानवर इस तरह से पकड़ते हैं, तो वो इतने गरीब लोग हैं कि उनके पास अपने ट्रीटमेंट के लिए 10 रुपए जेब में नहीं होते हैं। तो अगर इतने बड़े अटैक का शिकार हो जाता है तो वक्ती तौर पर वो उनको सही तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा सरकार से कि इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जो है थोड़ा बढ़ाया जाए, इसको फैलाया जाए, इसका स्टाफ बढ़ाया जाए और टाइमली अगर कहीं पे उनकी नॉलेज में उनको पता है कि इस इलाके में जंगली जानवर हैं, वो लोगों को भी अवेयर करें और साथ में एहतियात भी बरतें। कहीं अगर गांव में किसी इंसानी आबादी में जानवर चले आते हैं, उनको चाहिए कि ये जानवर जो हैं वो पीछे जंगलों तक ले जाएं, जहां पे वो भी महफूज रहें और इंसान भी महफूज रहें। ये बड़े दुख की बात है कि आए दिन आप देखेंगे कि अभी तो कोई बात ही नहीं है, अभी जब ये हमारी फसलें बड़ी हो जाएंगी मक्की की, उस वक्त लोगों के घरों तक ये पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो खातिर का कोई इस पे कदम उठाए जाते हैं और जो लोग इनकी अटैक का शिकार होते हैं ना ही उन्हें बेचारों को कोई कंपनसेशन वगैरह दी जाती है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ऐसे जितने भी केसेस डिपार्टमेंट के पास या गवर्नमेंट के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेंडिंग पड़े हैं, पिछले भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनसेशन जो है वो फाइलें वगैरह बनी है, कहीं पड़ी हुई है अंधेरे में, उनको कंपनसेट किया जाए और ऐसे मामला दरपेश ना हो, इसके लिए जो है कोई खास कदम उठाए जाएं। और आपके माध्यम से मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि आप एहतियात बरतें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा 2-4 एक साथ निकलें, अकेले जंगलों की तरफ या कहीं ऐसी जगहों पे झाड़ियों की तरफ रुख ना करें जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो है इस पे कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे आने वाले वक्त में फिर ऐसे हादसे पेश ना आए। तो हमारे साथ छिंबर के सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनके यहाँ भी ऐसे केसेस सामने आते हैं तो इनसे ही जानने की बेहतर होगा कि इनसे ही जानेंगे। सरपंच साहब, आपका एरिया भी काफ़ी जंगली एरियाज है, जंगल है, तो कैसे इकदाम उठाने चाहिए सरकार को जो ऐसे केसेस सामने ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ, ये आज का वाक़ा नहीं है, कई सालों से हम भी देख रहे हैं। बहुत से हमारे इंसान जो हैं इस हादसे के शिकार हुए हैं और साथ साथ में अब जो मौसम आ रहा है, मक्की आ रही है, यहाँ घास वगैरह ये हो रही है, इसमें ज़्यादातर जंगली जानवर जो हैं उनका रुख जो है वो बस्तियों की तरफ होने लगा है। और हम यही ज़िला इंतज़ामिया, ख़ास करके हमारे वार्डन जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन रजौरी में बैठे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जो आपके पास एक्स्ट्रा जो फॉरेस्ट मुलाजमीन हैं उनको आप प्रोवाइड करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ पे मुझे लगता है 2 या 3 जो हमारे इस वाइल्ड लाइफ के गार्ड जो हैं पूरे मंडी तहसील में, एक ही है शायद, पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 हैं। हम यही चाहते हैं कि
एक्स्ट्रा जो आदमी है वो हमारे इस एरिया में लगाए जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ सरपंच बात करने के लिए। मजीद जानकारी के लिए हमारी देखिए ये खास खबर। सुबह 7:30 बजे एक बियर बाइट केस आया। यहाँ बेदार से पीछे वो रहता है, तो कहीं बाहर निकला तो बियर ने उसको इंजर किया बुरी तरीके से, पूरा फेस इंजर हो गया था उसका। फिर उसको यहाँ लाया हमने, यहाँ पे फर्स्ट एड दे के और ट्रीटमेंट देकर उसको, तो फिर फर्दर जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए उसको पुंछ भेज दिया और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो इसलिए। पेशेंट आया हमारे पास मुमताज़ अहमद, वज़ीर अहमद, सना वज़ीर अहमद बेदार का रहने वाला है। उसको सुबह एक बियर अटैक हुआ है वहाँ पे। जब उसको फिर एसडीएच मंडी लाया गया, वहाँ पे उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ पे रेफ़र किया है। वो हमारे यहाँ पे ज़ेरे इलाज है। अभी उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में चल रहा है। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन उसकी चल रहा है, अभी ठीक है, कंडीशन स्टेबल में है, स्टेबल कंडीशन।